Hey friends, welcome back to our channel. So today we are going to study the topic nursing management for all digestive system related problem. तो फ्रेंड जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि पेप्टिक अल्सर हो गया, पेरिटोनाइटिस हो गया, कोलोस्टोमी हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया, हर्निया हो गया, एंटेरिक फीवर हो गया, हेमोरॉइड्स हो गया, टायराइड डिजीज हो गई, पेनक्रिएटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गई, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स हो गया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो गई, क्रोन डिजीज हो गई, इंटेस्टाइनल इस्चेमिया हो गया। तो ये जितनी भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है उन सभी के अंदर अपन एग्जाम्स के अंदर एक ही नर्सिंग मैनेजमेंट लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए अपन किस प्रकार नर्सिंग मैनेजमेंट याद कर सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स है उनके लिए। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक नर्स ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट करंट सिम्टम्स एज वेल एज प्रीवियस डिजीज मैनिफेस्टेशन। सबसे पहले एक नर्स क्या करेगी, कोई पेशेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई बीमारी है उसको, तो सबसे पहले क्या करेगी, उसके करंट सिम्टम्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लेगी कि अब इसको क्या क्या दिक्कत है, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हो रहे हैं, एज वेल एज प्रीवियस अगर उसको पहले से कोई बीमारी थी तो उस बीमारी के बारे में पूछेंगे, इनको क्या बीमारी थी, उसके साइन लक्षणों के बारे में भी जानेंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट देखते हैं ऑब्टेन नर्सिंग हिस्ट्री एंड परफॉर्म अ फिजिकल असेसमेंट। ऑब्टेन नर्सिंग हिस्ट्री के अंदर क्या होता है, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाना होता है कि जो पेशेंट है उसको पहले से कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं थी, कौन सी मेडिकेशंस ले रहा है, क्या उसने क्या खाया था, रिस्क फैक्टर्स क्या है, इन सब के बारे में एक रिकॉर्ड बनाना होता है। और फिजिकल असेसमेंट लेंगे पेशेंट का, फिजिकल असेसमेंट हो गया, पेशेंट को देखेंगे, वाइटल साइंस वगैरह वो फिजिकल असेसमेंट हो गया। फिर थर्ड देखते हैं असेस द पेन एंड मेथड्स टू रिलीव इट। फिर क्या करेंगे कि जो पेशेंट है उसको कितना दर्द हो रहा है, पेन कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसको असेस करेंगे। फिर मेथड्स टू रिलीव इट, फिर उसको ये पता लगाएंगे कौन से तरीके से इस दर्द को अपन कम कर सकते हैं, तो प्रॉपर तरीका यूज़ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए असेस वाइटल साइंस। वाइटल साइंस चेक करेंगे, टीपीआर, ब्लड प्रेशर वगैरह पेशेंट का वो सब चेक करेंगे। आस्क पेशेंट अबाउट यूजुअल फूड हैबिट्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग हैबिट एंसर्स। जो पेशेंट है उससे पूछेंगे कि आप रोज क्या खाते हो, खाने में क्या क्या खाते हो, अल्कोहल तो नहीं लेते हो ना, स्मोकिंग तो नहीं करते हो ना, सिगरेट वगैरह तो नहीं पीते हो ना, ड्रग हैबिट तो नहीं है ना आपको, मतलब पेशेंट टेबलेट्स वगैरह ले रहा है काफ़ी मात्रा में, एंसर्स ले रहा है, उनकी आदत तो नहीं है, लत तो नहीं है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं इफ पेशेंट हैज़ वोमिटेड डिटरमाइन वेदर एमएसएस इज ब्राइट रेड और कॉफी ग्राउंड इन अपीयरेंस। अगर पेशेंट को वोमिट हुई है, उल्टी हुई है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिटरमाइन वेदर एमएसएस जो उल्टी है वो ब्राइट रेड कलर की तो नहीं है ना, और कॉफी ग्राउंड इन अपीयरेंस तो नहीं है ना, कॉफी ग्राउंड कलर की तो नहीं है ना। इसका कॉफी ग्राउंड इनका मतलब क्या होगा कि जो उल्टी हो रही है उसके अंदर ब्लड तो नहीं आ रहा है ना। ओके फ्रेंड्स, मतलब ब्लड कोगुलेट होकर बाहर तो नहीं आ रहा है ना उल्टी के साथ, डार्क रेड कलर का या ब्राउन कलर का या ब्लैक कलर का उल्टी हो रही है, तो ये पता लगाएंगे ब्लड आ रहा है उल्टी के साथ। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड आस्क पेशेंट अबाउट स्ट्रेस और फैमिली प्रॉब्लम्स। पेशेंट को पूछेंगे कि आपको किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस है या आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स है, और सबके बारे में पेशेंट को पूछेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जर्व साइन ऑफ शोक, टैकीकार्डिया और हाइपोटेंशन। ऑब्जर्व करेंगे कि पेशेंट को कोई शोक की कंडीशन में तो नहीं है ना, पेशेंट को टैकीकार्डिया तो नहीं है ना, टैकीकार्डिया मतलब इसकी हार्ट रेट है वो फास्ट तो नहीं है ना, कहीं फास्ट हार्ट रेट तो नहीं है ना। हाइपोटेंशन चेक करेंगे, लो ब्लड प्रेशर, बीपी जो है पेशेंट की कम तो नहीं है ना, लो बीपी तो नहीं है ना, मतलब कि 120 और 80 से कम तो नहीं है ना। फिर देखेंगे नेक्स्ट देखते हैं मॉनिटर एबीसी लेवल, सीबीसी, इलेक्ट्रोलाइट्स। जो पेशेंट है उसकी एबीसी लेवल चेक करेंगे, सीबीसी चेक करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करेंगे। एबीसी लेवल एक टेस्ट होता है आरटीआर ब्लड गैस का, जो कि ब्लड को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल को मेजर करने का काम आता है। तो इसे अपन जो ब्लड के अंदर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल और कितनी ऑक्सीजन की लेवल वो सब पता लगाएंगे एबीसी लेवल से। सीबीसी आप सबको पता है ये कंप्लीट ब्लड काउंट सेल वो होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स आप जानते हो, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, इन सब की लेवल चेक करेंगे, कम तो नहीं है ना इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, डिहाइड्रेशन कंडीशन में तो नहीं है ना पेशेंट, वो सब चेक करेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रोवाइड अप्रोप्रिएट पोजीशन और बेड रेस्ट टू द पेशेंट। जो पेशेंट है उसको एकदम पर्याप्त, जो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग सबसे जो बेस्ट पोजीशन रहेगी ना, मतलब पेशेंट को जो प्रॉब्लम हो रही है तो वो बेड रेस्ट
सबसे अच्छी जो पोजीशन रहेगी उसी पोजीशन के अंदर बेड रेस्ट देंगे पेशेंट को। ओके फ्रेंड्स, और क्या करेंगे, प्रोवाइड ऑक्सीजन इफ़ नीडेड। अगर पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी आ गई है तो उसको ऑक्सीजन देंगे, पेशेंट को ऑक्सीजन देंगे बाय मास्क। प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स बाय फीडिंग ट्यूब और टोटल पीएन इफ नीडेड। जो पेशेंट है उसको न्यूट्रिएंट्स देंगे, फीडिंग ट्यूब से देंगे और टोटल पीएन इफ नीडेड। टोटल पीएन क्या होता है फ्रेंड, जो टोटल रेंटल न्यूट्रिशन होता है, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट को आईवी पंप से डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में न्यूट्रिशन दिया जाता है, डायरेक्ट ब्लड के अंदर। ओके फ्रेंड्स, पीएन ट्यूब से डायरेक्ट दिया जाता है, पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया जाता है डायरेक्ट पेशेंट को ट्यूब से, जो कि ब्लड के अंदर जाता है डायरेक्ट। ओके फ्रेंड्स, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन से सब हो गए ना, ये सब डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, चेंज पेशेंट पोजीशन फ्रिक्वेंटली। पेशेंट की पोजीशन को बार बार चेंज करते रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू आस्क फॉर असिस्टेंट टू गेट आउटवर्ड। पेशेंट को बता देंगे, इंस्ट्रक्ट कर देंगे कि अगर आपको बैठना हो, खड़ा होना, टॉयलेट जाना हो, कहीं भी जाना हो तो आप असिस्टेंट के लिए बोल देना, हमारे जो नर्सिंग स्टाफ है उनको बोल देना। अगर आपको खड़ा होना हो, बेड पे कुछ भी करना हो, बाहर जाना हो, टॉयलेट करना हो, इन सब के लिए, वॉशरूम वगैरह जाने के लिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यूज पैडेड साइड रेल्स इफ पेशेंट बिकम एजिटेटेड और रेस्टलेस। क्या करेंगे कि पैडेड साइड रेल्स, जो बेड होता है उसके साइड के अंदर वो रेल्स लगा देते हैं, क्योंकि जो बिकॉज पेशेंट बिकम्स एजिटेटेड। अगर पेशेंट वो एजिटेटेड हो रहा है या रेस्टलेस हो रहा है, बेचैन हो रहा है या नर्वस हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, साइड रेल्स लगा देंगे बेड के। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट, डेली वेट चेंजेस इन एब्डोमिनल गर्थ एंड एडिमा फॉर्मेशन। मॉनिटर अपन क्या करेंगे, देखेंगे कि पेशेंट क्या खा रहा है, इनटेक कितना खा रहा है, आउटपुट क्या है, डेली वेट चेंजेस, वजन कितना बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वो सब चेक करेंगे। चेंजेस इन एब्डोमिनल गर्थ एंड एडिमा फॉर्मेशन। एब्डोमिनल गर्थ मतलब जो पेट की चौड़ाई होती है ना, अपनी जो नाभि होती है, जिसको बेली बटन बोलते हैं ना, नावेल, वहाँ से लेके पूरे पेट की चौड़ाई नापेंगे कि एब्डोमिनल गर्थ कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। एडिमा फॉर्मेशन, और एडिमा स्वेलिंग वगैरह तो नहीं हो रही है ना पेशेंट को, वो सब देखेंगे। और क्या करेंगे फ्रेंड्स, monitor for nocturia and later for oliguria because these states indicates increasing severity of liver dysfunction। मॉनिटर सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि पेशेंट को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट तो नहीं रहा। नॉक्चूरिया मतलब कि पेशेंट को नाइट के अंदर अचानक से, मतलब बार बार या अचानक से उसको पता नहीं लगे और टॉयलेट आ जाए अपने आप से, वो सब तो नहीं रहना। एंड लेटर फॉर ओलिग्यूरिया, पेशेंट को ओलिग्यूरिया तो नहीं रहना, लो यूरिन आउटपुट तो नहीं आना, मतलब जितनी यूरिन निकलनी चाहिए अपन को एक्सक्रीट करनी चाहिए उससे कम एक्सक्रीट कर रहा है, मतलब 500 ml से भी कम यूरिन बाहर आ रही है 24 घंटे के अंदर, तो उस कंडीशन में उस सबको मॉनिटर करेंगे। क्योंकि ये सारी कंडीशन है ना, वो सेवरिटी लीवर डिस्फंक्शन, मतलब कि लीवर प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रहा है, उन सब चीज़ को दर्शाती है। तो अपन को पता लग जाएगा कि इसका लीवर में कोई प्रॉब्लम है। ओके फ्रेंड्स, लीवर से रिलेटेड कोई दिक्कत है, इसी वजह से नॉक्चूरिया एंड ओलिग्यूरिया हो रहा है। एंड फिर नेक्स्ट देखते हैं, प्रोवाइड आईवी फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एज नीडेड। पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स देंगे एंड इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम वगैरह देंगे, कैल्शियम, पोटेशियम वगैरह सब देंगे। अगर पेशेंट को ज़रूरत है तो इस हिसाब से जितनी ज़रूरत है उतना देंगे। एडमिनिस्टर एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, सिफोटेक्सिन, सेफ्ट्रियाक्सोन, क्लोरामफेनिकोल एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। जो पेशेंट है उसको एम्पिसिलिन देंगे। एम्पिसिलिन किस काम में ली जाती है, जो इन्फेक्शन के लिए काम में ली जाती है, जो बैक्टीरिया के द्वारा जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको किल करने के लिए, उसको रोकने के लिए बैक्टीरिया को। एमोक्सिसिलिन किस लिए यूज ली जाती है, ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करने के लिए काम में ली जाती है। सिफोटेक्सिन किस लिए काम में ली जाती है, लंग इन्फेक्शन के लिए काम में लिया जाता है सिफोटेक्सिन। सेफ्ट्रियाक्सोन किस लिए है, यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए काम में लिया जाता है। अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, उसको रोकने के लिए काम में लिया जाता है। क्लोरामफेनिकोल एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। क्लोरामफेनिकोल को किस लिए काम में लिया जाता है, सीरियस इन्फेक्शन हो जाता है ना डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर, उसको रोकने के लिए काम में लिया जाता है क्लोरामफेनिकोल। ओके फ्रेंड्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का मतलब कि वो होती है जो
दोनों बैक्टीरिया ग्रुप होता है ना, जब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है क्लोरामफेनिकोल इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ओके फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट देखते हैं एडमिनिस्टर एंटी डायरियल ड्रग्स एज प्रिस्क्राइब। एंटी डायरियल ड्रग्स देंगे पेशेंट को जो कि डायरिया को कम करता है। ओके फ्रेंड्स, रोकते हैं, दस्त वगैरह होते हैं ना पेशेंट को, उसको रोकने के लिए एंटी डायरियल ड्रग्स देंगे पेशेंट को। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। Encourage patient to limit intake of caffeine and carbonated beverages and avoid very hot and cold foods because this increases intestinal motility। पेशेंट को फ्रेंड्स एनकरेज करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि जो ये कैफीन चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह ना ये कम से कम ले या फिर ना ही ले, क्योंकि जो और कार्बोनेट बीवरेजेस है जो कि ड्रिंक्स वगैरह होते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह को अवॉइड करें, एकदम बिल्कुल ही नहीं लेना है। हॉट एंड कोल्ड फूड्स इन सबको भी अवॉइड करना है बिकॉज दिस इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को इंक्रीज करते हैं। इंटेस्टाइनल मोटिलिटी क्या होती है? मूवमेंट ऑफ द जो अपना खाना होता है फूड जो माउथ से लेके फेरेंक्स इसोफेगस स्टोमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन एंड ऑफ अपने बॉडी के बाहर आ जाता है। तो ये खाना ऊपर से लेके नीचे तक जाता है ना, उस चीज़ को बढ़ाता है। ओके फ्रेंड्स, तो उसको कम करने के लिए इन सबको अवॉइड करना है, इन सब चीज़ों को कैफीन वगैरह कार्बोनेटेड बेवरेजेस हॉट एंड कोल्ड फूड्स इन सबको अवॉइड करना है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट देखते हैं एडवाइस पेशेंट टू अवॉइड प्रोलॉन्ग सिटिंग और स्टैंडिंग। जो पेशेंट है उसको एडवाइस करेंगे अपन कि आपको ज़्यादा लंबे समय तक एक जगह बैठे नहीं रहना है, एक जगह खड़े नहीं रहना है, बार बार पोजीशन वगैरह चेंज करते रहना है, एकदम कंफर्टेबल रहना है आपको और अच्छी तरह बैठना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं एडवाइस टू अवॉइड लिफ्टिंग ऑफ हैवी वेट्स। पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि आपको बिल्कुल भी वजन नहीं उठाना है। जो आपको दिक्कत हो रही है तो ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाएगी आपकी, तो आपको बिल्कुल भी वजन नहीं उठाना है, भारी वजन नहीं उठाना है। फ्रेंड्स, एजुकेट टू इंक्रीज फाइबर इनटेक इन डाइट। पेशेंट को बोलेंगे कि जो आप खाना वाना ले रहे हो उसके अंदर जो आपका फाइबर इनटेक है, फाइबर्स वाला खाना ज़्यादा खाइए। जिस खाने के अंदर फाइबर्स हो ना, देखिए फ्रूट्स वगैरह हो गए, बनाना वगैरह हो, जब जिस चीज़ के अंदर फाइबर सीरियल्स में मक्का वक्का हो गया, अपना खाना हो गया, अनाज खाना, गेहूँ खाना, आटा खाना, चपाती वगैरह सब खाइए। बनाना फ्रूट्स वगैरह जितने फ्रूट्स है सारे खाइए, जिनके अंदर फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा वो ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। ओके फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट देखते हैं एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन इज प्रिस्क्राइब। जो डॉक्टर के द्वारा मेडिकेशन अपन को जो पेशेंट को प्रिस्क्राइब की गई उसी तरीके से उनको मेडिसिन लेनी जो फिजिशियन के द्वारा दी गई है ना, उनको डॉक्टर ने बताया होगा कि आपको ऐसे ऐसे दवाई लेनी है, उसी तरीके से आपको वो सब दवाई लेनी है टाइम टू टाइम। एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक एज प्रिस्क्राइब। अगर डॉक्टर ने एनाल्जेसिक्स के बारे में कहा है तो पेशेंट को एनाल्जेसिक्स भी देंगे। एनाल्जेसिक्स बेसिकली क्या काम में आता है कि जो दर्द होता है, पेशेंट को पेन होता रहता है, उसको कम करने के लिए दिया जाता है। तो एनाल्जेसिक्स देंगे पेशेंट को अगर डॉक्टर के द्वारा बताया गया तो, फिजिशियन के द्वारा बताया गया तो। यूज नेसोगैस्ट्रिक सक्शनिंग टू रिमूव गैस्ट्रिक सीक्रेशन एंड रिलीव एब्डोमिनल डिस्टेंशन। क्या करेंगे कि नेसोगैस्ट्रिक सक्शनिंग यूज करेंगे अगर पेशेंट को पेट में दिक्कत है और जो पेट के अंदर जो भी सीक्रेशंस वगैरह उसको बाहर निकालना है, तो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब का यूज़ करेंगे, उसको डालेंगे माउथ से डालेंगे, फिर जो एब्डोमिनल के अंदर जो सब सीक्रेशन है उसको बाहर निकाल देंगे। ओके फ्रेंड्स, जिससे कि जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रही है पेशेंट को वो कम हो जाएगी, उससे राहत मिलेगी, आराम मिलेगा। और क्या करेंगे फ्रेंड्स, मॉनिटर सीरम ग्लूकोज लेवल एवरी 4 to 6 आवर। जो भी नर्स है, जो भी नर्सिंग स्टाफ वगैरह वो क्या करेगा, सीरम ग्लूकोज लेवल को चेक करता रहेगा हर 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर। जो सीरम ग्लूकोज लेवल है, क्या सीरम ग्लूकोज लेवल क्या होती है, ब्लड शुगर लेवल होती है जो कि नॉर्मल कितनी होती है, लेस देन 140 mg पर डायलीटर होती है। ओके फ्रेंड्स, 7.8 mm पर लीटर। तो उस सब को चेक करता रहेगा, जो भी नर्सिंग स्टाफ है वो चेक करता रहेगा पेशेंट को सीरम ग्लूकोज लेवल को हर 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर। ओके फ्रेंड्स, फिर देखते हैं प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट। जो पेशेंट उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने ये तो बहुत ज़रूरी है। अपने नर्सिंग स्टाफ ऐसा अपन को पेशेंट अपने पास आया कोई तो उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना कि आप जल्दी से ठीक हो जाओगे, मतलब उसकी मानसिकता को बहुत अच्छे से मेंटेन करना अपन को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं टीच पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर अबाउट द प्रॉब्लम्स। जो
पेशेंट को जो भी मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसको पेशेंट को बताएंगे, और फैमिली मेम्बर जो उनके साथ है, रिलेटिव्स वगैरह, उनको बताएंगे इसको क्या दिक्कत हो रही है, आपको क्या ख्याल रखना है, क्या खाना देना है, कैसे टैबलेट्स वगैरह देनी, सब बताएंगे। पेशेंट को कोई भी दिक्कत हो रही है ना उसके बारे में। सो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस टॉपिक, नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर ऑल डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड इफ़ यू लाइक माई कंटेंट देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन. So friends, share my videos and I hope you all subscribe my channel. Have a nice day. Tata, bye bye, take care.